गया तो अगले दिन बयान हम पढ़े कि केंद्र बिहार को 1 लाख करोड़ रुपया देगा विकास के। हिस्सेदारी घटाते जा रही है। जो 85, 15, 75, 25, 90, 10 हुआ करता था, 60, 40 कर दिया और अब 50, 50 कर दे रहे हैं। लेकिन वो कोई खैरात, कोई दान, कोई सहायता या कोई मदद नहीं है, वो हमारा हक है। हम भी यहाँ हैं कि अभी इस वर्ष से जो 1 से 8 तक के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जानी थी, वो कार्यक्रम ही उन्होंने बंद कर दिया। अब केंद्र सरकार 1 से बोल के आए हैं कि शिक्षा विभाग के हर क्षेत्र में नौकरी, हर चाहे प्राथमिक शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है, उच्च माध्यमिक शिक्षा है, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय शिक्षा कि समझिए कि हमने तो सदन में भी कहा है कि हमें देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसी प्रदेश के वित्त मंत्री रहे, उन्होंने जब केंद्रीय बजट पेश किया गया तो अगले दिन बयान हम पढ़े कि केंद्र बिहार को 1 लाख करोड़ रुपया देगा विकास के लिए। हमको तो भाई बड़ा आश्चर्य हुआ कि कहीं पार्टी या राजनीतिक भक्ति में लोग ऐसा मतलब मिसलीडिंग स्टेटमेंट जो कहते हैं, भ्रामक बयान तो नहीं देता है। वो 1 लाख करोड़ जरूर मिलना है, उसका प्रावधान है। वो 90,000 करोड़ इस बार भी मिला है, लेकिन वो कोई खैरात, कोई दान, कोई सहायता या कोई मदद नहीं है, वो हमारा हक है। हम भी यहाँ से जीएसटी, जो SGST, CGST कलेक्ट करते हैं, हम भी यहाँ से 20,000 करोड़ रुपया वसूल के उनको देते हैं। तो कोई हम भारत सरकार को मदद कर रहे हैं? ये तो संवैधानिक या एक व्यवस्था के तहत उनका हक है। वो वसूलते हैं, हमको देते हैं, हम वसूलते हैं, उनको देते हैं। तो वो जो 1 लाख करोड़ रुपया है, उसको कह दिया कि केंद्र सरकार देगा, जैसे कोई मदद कर रही है, कृपा कर रही है। जबकि बात ठीक उल्टी है। जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, जिसमें केंद्र का भी हिस्सा होता है, राज्य को भी अपना हिस्सा लगा के योजनाओं का क्रियान्वयन करना होता है, उसकी क्या गति होते जा रही है? सब जगह केंद्र अपनी जिम्मेदारी, हिस्सेदारी घटाते जा रही है। जो 85, 15, 75, 25, 90, 10 हुआ करता था, 60, 40 कर दिया और अब 50, 50 कर दे रहे हैं। और वो 50 भी समय पर नहीं आता है। अभी हमने सदन में भी कहा है कि पिछड़े और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जो छात्रवृत्ति योजना है, जो पहले 60, 40 के हिस्सेदारी में चलती थी, आपको सुन के आश्चर्य लगेगा कि जब 60, 40 की हिस्सेदारी थी, तब उसमें लगभग 95% से ऊपर, बल्कि 1-2 वर्ष में तो हमको जो फिगर दिया, 99% रुपया राज्य सरकार ने लगाया। तब जाके हम जो चयनित लाभार्थी थे उनको हम मदद दे पाए। और सबसे तो ताज्जुब की बात है कि अभी इस वर्ष से जो 1 से 8 तक के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जानी थी, वो कार्यक्रम ही उन्होंने बंद कर दिया। अब केंद्र सरकार 1 से 8 वर्ग तक पढ़ने वाले पिछड़े एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोगों को अब वो छात्रवृत्ति नहीं देंगे। लेकिन हम मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने तत्क्षण फैसला किया कि जितने लोग इसके हकदार हैं या चयनित हैं, अगर केंद्र सरकार नहीं देती है तो कोई बात नहीं है। पहले भी मैक्सिमम उसका हिस्सा हम ही देते थे, हम लोग 100% देंगे, लेकिन ये योजनाएं जारी रहेगी। तो ये तो राज्य सरकार का संकल्प है गरीबों के हितों के प्रति। क्या क्या विजन हमने कहा ना कि जो शिक्षक, हमने टोटल सहूलियत तो होगी ही। जो हम बोल रहे हैं सुन के लिखिएगा तो सहूलियतें रहेगी, आप अपने मन की बात सोचिएगा तब गैर सहूलियत हो जाएगी। इसलिए सहूलियत से लिखना है तो हम जो करते हैं सोच सोचिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि नौकरी में अभी हम वहाँ बोल के आए हैं
कि शिक्षा विभाग के हर क्षेत्र में नौकरी, हर, चाहे प्राथमिक शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है, उच्च माध्यमिक शिक्षा है, विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षा है, उसमें नौकरियां हैं। जो हमने कहा आपको बगल में बैठे हैं, रोज जो ये मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है वो बिना शिक्षक के चलेंगी? और शिक्षक चलेंगी तो नियुक्तियां नहीं होंगी। और जो अभी आपने सुना है, कल परसों ही पुलिस मीट में मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि लगभग 75,000 से ऊपर बिहार पुलिस में पद सृजित किए जा रहे हैं जिस पर नियुक्तियां होगी। तो ये सब योजना आपको नहीं लग रही है? ये सब योजना ही है, वही खाली कहे ना, जो हम जो कहते हैं उसको ध्यान से सुने। तो और एक सवाल था कि ये रेवेन्यू सरप्लस बजट है या आप अभी जो पूछ रहे हैं, अभी हम लोग के एस्टीमेट में हमने इस बार इसको रेवेन्यू सरप्लस बनाया है। वो तो एक्चुअल हिसाब होते होते 1.5-2 साल लगता है। जैसे अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण हमने रखा है वो 2021-22 का है। तो एक्चुअली इसमें 2 स्टेज आता है। एक तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर का, या एक्चुअल जो हमने प्रावधान किया उसमें क्या एक्चुअल खर्च हुआ, क्या आमदनी हुई। तो अभी जो एस्टिमेटेड हम लोगों का रेवेन्यू अरेंजमेंट है उसमें हम लोगों ने रेवेन्यू सरप्लस रखा है। वित्त मंत्री जी, ये तेजस्वी 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, अब वो आपके साथ सरकार में है, लेकिन जिस समय उन्होंने वादा किया था, उस समय तत्कालीन मंत्री जो वित्त मंत्री थे और पूरी सरकार ये कह रही थी कि हमारा बिहार का बजट उतना लोड नहीं ले सकता, फाइनेंशियल लोड नहीं ले सकता कि 10 लाख सरकारी नौकरी दे सकेगी। आप कह रहे हैं कि नौकरी दिया जाएगा, तो मुझे ये बता दीजिए हम लोग सभी को कि मीडिया को बताइए कि जो इसी वर्ष में चलने का अनुमान है ना, ये तो इसी वर्ष में चलने का अनुमान है। चलिए, अब हमारे अपर मुख्य सचिव कुछ विशेष जानकारी आपको दे। बात पूछे प्रावधान तो हम बता रहे थे आपको। हम कमिटेड एक्सपेंडिचर, आप सवाल इधर पूछ के उधर दे, अप्रूवल उधर से लेते हैं। अरे हम किस तरफ ने देखिए, आप सवाल पूछ के उधर देखने लगे तो हमको लगा जो आप जवाब सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, खाली पूछने ही में इंटरेस्ट है आपका। हमने अभी एक एक करके गिना दिया जो किन किन क्षेत्रों में कितनी नियुक्तियां हम कर रहे हैं, और हम आपको वही बताएंगे जो हम कर रहे हैं या हमने कहा है। किसने कब क्या कहा था उसका आज के संदर्भ में क्या अर्थ है, ये अगर जानना हो तो उन्हीं से पूछ लीजिएगा। चलिए।